दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। अंग्रेजी की एक कहावत है, स्पीड इज मीनिंगलेस इफ यू आर रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास बहुत थोड़ा समय बचा है जेई पेपर 2 की तैयारी के लिए और नाटा की तैयारी के लिए। यूट्यूब पे मैं तरह तरह की वीडियोस देख रहा हूं। अधिकतर वीडियोस ऐसे लोगों ने बनाया है जो खुद आर्किटेक्चर में पढ़ाई कर रहे हैं और खुद उनको कोई बड़ी आर्किटेक्चर कॉलेज नहीं मिला है और लोगों को सलाह दे रहे हैं कि किस प्रकार से बड़ी आर्किटेक्चर कॉलेज में उनके बताए हुए तरीकों से आप एडमिशन ले सकते हो। बड़ी विचित्र बात है। खैर, एक विद्वान तो यहां तक बता रहे थे कि जेई पेपर 2 में करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। मैंने आज तक जेई पेपर 2 के जितने भी सवाल देखे हैं पिछले 10-15 साल के, मुझे आज तक उसमें करंट अफेयर्स का कोई सवाल दिखाई नहीं दिया। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के सवाल किस प्रकार से होते हैं आप पिछले सालों के पेपर में देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के सवाल कैसे होते हैं और स्केचिंग के सवाल कैसे होते हैं। बहुत जरूरी है आपके लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि किस प्रकार के सवाल एप्टीट्यूड में पूछे जाएंगे और किस प्रकार के सवाल स्केचिंग में आते हैं। स्केचिंग में जनरली मेमोरी ड्राइंग का सवाल रहता है और कंपोजिशन का रहता है। उसके लिए आप किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना सीखना है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना सीखना है, कंपोजिशन बनानी सीखनी है, हाथ से शेडिंग करके लगातार प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से पेंसिल पे प्रेशर देके कलर कंपोजिशन को और ज्यादा सुंदर बनाना है, ये समझना है। और ये सब कुछ करना है आपको अपने हाथ से। मात्र यूट्यूब पे स्केचिंग कैसे करें, ड्राइंग कैसे बनाएं, कंपोजिशन कैसे बनाएं, पर्सपेक्टिव कैसे बनाएं, उसके वीडियो देखने से आपका कोई भला नहीं होने वाला। इस प्रकार के सारे वीडियो देखना बंद कीजिए। 2 से ढाई 3 घंटे आप रोजाना यूट्यूब पे वीडियो देखने में लगा रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। 2 से ढाई घंटे आप स्केचिंग में लगाइए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाइए, एप्टीट्यूड में 2D 3D विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाइए, मिरर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हिडन इमेज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फ्रंट व्यू टॉप व्यू के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और तरीके समझने की कोशिश कीजिए किस प्रकार से किसी भी टॉप व्यू या फ्रंट व्यू में एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ के, छोटा सा कॉर्नर, छोटा सा हिस्सा पकड़ के आप सही ऑप्शन का चुनाव कैसे करें। इस तरह की ट्रिक्स हमने अपनी बुक्स में बता रखी हैं। 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे बनाना है वो हमने इसमें बता रखा है। शेडिंग कैसे करनी है, किस प्रकार से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि गिवन फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं या कितने स्क्वायर छुपे हुए हैं या कितनी लाइंस छुपी हुई हैं, स्ट्रेट लाइंस या कर्व लाइंस। इनको जितने ज्यादा आप सॉल्व कर लेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। एक बात समझ लीजिए, जितने टॉप के आर्किटेक्चर सरकारी कॉलेजेस हैं उसमें 3, 3.5, 4 हजार तक पे सारी लिस्ट सिमट जाती है। यानी टॉप के जो रैंकर्स हैं उनको ही एडमिशन इसमें मिल पाता है। और एसपीए में तो, एसपीए दिल्ली, भोपाल, विजयवाड़ा में तो 1000-1200 पे सारा मामला निपट जाता है। तो अगर 50-55 हजार लोग आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जेई पेपर 2, तो टॉप के 1000-1200 में आप यूट्यूब के वीडियो देख के नहीं आ सकते। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, कड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, ढेर सारे सवाल सॉल्व करने होंगे, ढेर सारे स्केचेस बनाने होंगे, ढेर सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इस बार मैथ्स के क्वेश्चन में एक और परिवर्तन किया गया है। जो सेक्शन बी रहता था, जो 5 सवाल है न्यूमेरिकल वैल्यू के रहते थे, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है। तो उसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते। इस तरह की मैंने ढेरों वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे जहां लोग तुक्का लगा के पेपर सॉल्व करने के तरीके बता रहे हैं। अगर आप तुक्के पे डिपेंड करके सोच रहे हैं कि आपका किसी प्रतिष्ठित सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो मात्र आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
कुछ मैं वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पर, कोई टाइम मैनेजमेंट के तरीके बता रहा है, कोई आपको टाइम टेबल बनाने के लिए सुझाव दे रहा है, कोई बता रहा है इतने घंटे मैथमेटिक्स करो, कोई बता रहा है इतने घंटे स्केचिंग करो, कोई बता रहा है 10 दिन में सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट कर लो, 12वें दिन यहाँ कंप्लीट कर लो, 16वें दिन यहाँ कंप्लीट कर लो। मित्रों, इस तरह की टाइम टेबल बनाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास एक ही तरीका है, जितना समय आप अपनी स्टडी टेबल पे लगा सकते हो, जितना समय आप अपनी नोटबुक में लगा सकते हो, जितना समय आप अपनी स्केचबुक में लगा सकते हो, बेधड़क होकर लगाओ। मेरी जितनी भी आर्किटेक्चर एंट्रेंस की किताबें, मैं सारे स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूं कि इसको पहले सिरे से पढ़नी मत शुरू करो। पहले सिरे से आखिरी सिरे तक किसी भी मेरी आर्किटेक्चर एंट्रेंस की किताब को मत पढ़ो, कहीं से भी शुरू कर दो, कहीं से भी कोई भी इसका पेपर उठाओ, कोई सा भी मॉक टेस्ट उठाओ, उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। जब भी इस तरह की किताबों का आप एक सिरे से पढ़ना शुरू करोगे तो 10 पन्ने पढ़ोगे, आपको नींद आ जाएगी। ये सिर्फ मेरी किताब की बात नहीं है, कोई थ्योरी किताब भी आप पढ़ोगे तब भी यही हालत होती है। और उससे बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि जिस चैप्टर में आप बोर हो जाओ उसको छोड़ दीजिए, अगला चैप्टर शुरू कर दीजिए। 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको थक गए पढ़ के, तो तीसरा चैप्टर शुरू कर दीजिए। क्योंकि आर्किटेक्चर एंट्रेंस में जिस तरीके के मॉक टेस्ट हमने इन किताबों में दिए हैं, हर मॉक टेस्ट में तकरीबन सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश की गई है। उसमें बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन भी हैं, फेमस बिल्डिंग के क्वेश्चन भी है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू के क्वेश्चंस भी हैं, मिरर इमेज के क्वेश्चंस भी हैं, कलर व्हील के क्वेश्चंस भी हैं, फेमस आर्किटेक्ट्स के क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको नहीं पता कि पेपर में आपको जो पेपर मिलने वाला है उसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे जाके हम्पी के बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, खजुराहो के बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हॉल ऑफ नेशंस या इंडिया हैबिटेट सेंटर के बारे में विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मात्र इतना समझ लीजिए कि वो बाहर से कैसा दिखता है, इतना समझ लीजिए उसका आर्किटेक्ट कौन था। लगातार मेहनत करें, लगातार स्केचेस बनाएं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सोल्व करें, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रयास करें। कोई भी यूट्यूब का वीडियो, कोई भी यूट्यूब का विद्वान आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको अपनी मदद स्वयं करनी है। शुभकामनाएं, नमस्कार।